ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 12/3/2026। सारे मीठे बच्चे, ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इससे तुम मनुष्य देवता बनते हो। 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई हो जाती है। आज का प्रश्न है, बाप जो मीठी मीठी बातें सुनाते वह धारणा कब होगी? बाबा ने उत्तर में बताया, जब बुद्धि पर परमत मनमत का प्रभाव नहीं होगा। जो बच्चे सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं उनकी बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती। सिवाय ज्ञान के और कुछ भी कोई सुनाता है तो वह जैसे दुश्मन। झूठी बातें सुनाने वाले बहुत है, इसलिए हियर नो इवल सी नो इवल। मनुष्य से देवता बनने के लिए एक बाप की श्रीमत पर ही चलना है। गीत हमारे तीर्थ न्यारे, इस धरती के तारे। ओम शांति। इस गीत में जैसे अपनी महिमा करती, अपनी महिमा वास्तव में की जाती नहीं है। ये तो सब समझने की बातें हैं। भारत बहुत समझदार थे, भारतवासी बहुत समझदार थे, अभी बेसमझ बने। अब प्रश्न उठता है, समझदार कौन थे? ये कहाँ भी लिखा हुआ नहीं, तुम हो गुप्त। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण वर्ण में, फिर देवता वर्ण में, पीछे फिर वृद्धि होती रहती है। शुद्ध वर्ण से तुम ब्राह्मण वर्ण में आते, एक धर्म से अनेक धर्म हो जाते, टाल टालियां भी सब धर्मों की बन जाती। हर एक धर्म से निकलती है 3 ट्यूब्स होती है, यह है मुख्य। हर एक से अपनी अपनी शाखाएं निकलती, मुख्य फाउंडेशन है, फिर 3 ट्यूब्स हैं। थुर है आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी सब राजयोग सीख रहे हैं। यहाँ बैठे कल्प कल तुमने राज्य की तपस्या की, जैसे क्राइस्ट का यादगार कृष्ण देश में है, वैसे तुम बच्चों ने ये तपस्या की है, तब तुम्हारा यादगार यहाँ है बड़ा सहज है। परंतु कोई भी जानते, सन्यासी लोग तो कह देते हैं ये सब कल्पना है। जैसी जो कल्पना करे तुम्हारे लिए, कहते हैं ये चित्र आदि सब कल्पना से बनाए हैं। भारतवासी के लिए 84 जन्म होते हैं, फिर संगम युग पर बाप आकर राजधानी स्थापन तुम बच्चों के द्वारा समझा। जब अच्छी रीति समझे, बुद्धि में बैठे, तब खुशी में रहे, तभी खुशी में रहे। तो बाप कहते कभी भी परमत पर नहीं चलना चाहिए, परमत को छोड़ देना है। मनमत परमत पर चला तो ये मरा। बाप समझाते रहते, झूठी बातें बोलने वाले तो बहुत है, तुमको बाप से सुनना, हियर नो इवल सी नो इवल। बाप दादा आए ही हैं मनुष्य से देवता बनाने, तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिखला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, यहाँ बाप समान सुख का सागर, प्रेम का सागर बनना, सर्वगुण धारण करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना। दूसरी पॉइंट है, सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं करना, परमत पर नहीं चलना, हियर नीवल सो नीवल। वरदान में पन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव।
तो जब किसी भी प्रकार का मैंपन आता तो बोझ सिर पर आ जाता, लेकिन जब बाप ऑफर कर रहे कि सब बोझ मुझे दे दो, आप सिर्फ नाचो उड़ो। हाँ, फिर ये क्वेश्चन क्यों कि सर्विस कैसे होगी, भाषण कैसे करेंगे। आप सिर्फ निमित्त समझकर कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ। दिल शिकस्त नहीं बनो तो बाप दादा सब कुछ स्वतः करा देंगे। पालक सो मालिक समझकर श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित रहो तो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति करते रहेंगे, प्रत्यक्ष फल की अनुभूति करते रहेंगे। आज का स्लोगन है, ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी, गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। अव्यक्त इशारे, कैसी भी कड़ी परिस्थिति हो, लेकिन खेल समझने से कड़ी समस्या भी हल्की बन जाती है। कई बच्चों में हिम्मत है, इसलिए कोई भी बात होती है तो कहते हाँ करेंगे, सोचेंगे। हिम्मत तो है लेकिन फेथ नहीं। फेथफुल के बोल ऐसे नहीं होते। फेथफुल का अर्थ ही है मन वचन कर्म, हर बात में निश्चय बुद्धि। उनके मुख से कभी हिम्मतहीन बनाने वाले शब्द नहीं निकल सकते, हिम्मतहीन के शब्द नहीं निकल सकते। अच्छा, ओम शांति।